ऐसा मान करके ही जी सकते हैं अपन। और अपने धर्म का पालन नित्य करना चाहिए। पति का धर्म पति पालन नहीं कर रहे हैं तो पति भोगेंगे, पत्नी अपने धर्म का पालन कर रही हैं तो पत्नी को अपने धर्म के पालन का फल प्राप्त होगा। ये बंद हो गया फिर से, सब लूज है, सब चीज लूज है। राधा रमण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। अपने अपने धर्म का पालन करना सिखाती है भागवत। बालक अपने धर्म का पालन करे, माँ अपने धर्म का, पिता अपने धर्म का पालन करे। जो भी धर्म से डिगता है हानि उसी को भोगनी पड़ती है। आप कई घरों में जाओ, कोई घर में कोई एक सदस्य बीमार है ज्यादा, सब बीमार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके अपने साथ में कर्मों का गठरा है, पोटली बंधी है। अगले पिछले जन्मों की पोटली सबकी अपनी अपनी है। कोई किसी के कर्म को नहीं बांटेगा, सबके अपने पास है। आज मैं बहुत ही अच्छे कर्म कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छी धर्म कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूं, बहुत नीति से चल रहा हूं, पर मेरी पोटली में कुछ काले काम है, कुछ काले कर्म हैं जो पिछले हैं, वो रखे। वो खत्म नहीं होंगे, भोगने पड़ेंगे। उन्हें भोगने की शक्ति अगर चाहिए, उन्हें भोगने का पावर अगर चाहिए, अपने दुख को भोग लें, अपन अपने कष्ट को भोग लें, आए हुए काले कारनामों का जो फल है उसे भोग लें और सहन कर लें और उससे पार भी निकल जाएं। उसके लिए आदमी को नियत में, धर्म में चलना चाहिए और भगवत शरण में चलना चाहिए। आफत के आए हुए पल भगवान को समर्पित, आने वाला कल भगवान को समर्पित करो और कर्मों का फल भगवान को समर्पित करो। हम क्या करें फिर गुरुदेव? कर्म, तुम सिर्फ कर्म करो, क्योंकि तुम कर्म करने के लिए ही धरती पर प्रकट हुए हो और उसका फल भोगने के लिए भी, पर फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसीलिए जब चाहो तब नहीं भोग सकते। परमात्मा के हाथ में फल होता है, वो जब देगा तभी भोगना पड़ता है। फल तो भोगना पड़ेगा, तुम्हें ही मिलेगा, तुम्हारा है, पर वो रहता प्रभु के हाथ में है। इसीलिए उसे प्रभु के हाथ में ही रहने दो। जब चाहे तब वो देंगे, यथा समय देंगे, तुम सहन कर लोगे, भोग लोगे, तब देंगे। इसीलिए तुमको नीति युक्त, धर्म युक्त जीवन जीना चाहिए। जो जगह धर्मराज को प्राप्त हुई वही अर्जुन को दी भगवान ने बाद में। पहले अर्जुन नरक में चले गए थे, नरक में से अर्जुन को निकाला गया और बैकुंठ में भेजा गया धर्मराज के साथ। भीम भी नरक में चले गए थे हिमालय से, उनको भी निकाला गया, भेजा गया बैकुंठ में। द्रौपदी को भेजा गया, नकुल सहदेव को भेजा गया, पर ये सब नरक में गए थे पहले, पर निकाल कर फिर भेजा गया तत्काल। कहने का तात्पर्य समझ लो, भगवान श्री कृष्ण ने निकाला, पर भगवान ने किसके द्वारा निकाला? बड़े भ्राता धर्मराज के द्वारा चारों भाई पत्नी पांचों को नरक से निकालकर बैकुंठ भेजा और ये समझाया कि घर में कोई एक भी धर्मात्मा होता है तो वो सारे परिवार को नरक में से निकाल करके भगवान के धाम में ले जाता है। एक बार नरक में कर्म के आधार पर जाना पड़ेगा। अगर आपने नरक कमाया है तो नरक में जाना पड़ेगा। नरक में जाने का मतलब है बीमार होना, परेशान होना, दुख में रहना, ज्यादा दवाइयां खाना, ज्यादा बिस्तर में रहना, ज्यादा नली थैली, ये नरक है। पर इस नरक से भी बाहर आ सकते हैं,
ये सब निकल सकता है। पहले जैसा 16 साल का शरीर स्वस्थ मस्त हो सकता है, वैसी बुद्धि, वैसे विचार, वैसा मुख, वैसा चमड़ी, सब कुछ अच्छा देवत्व आ सकता है। पर उसके लिए घर में कोई धर्मात्मा चाहिए, नहीं तो खुद धर्मात्मा बनो। तुम्हारा धर्म तुम्हें स्थापित करके उठा लाएगा, नरक से निकाल लेगा। जैसे नाले में गिरे हुए सामान को मशीन निकाल लेती है, पोकलेन निकाल लेती है, जेसीबी निकाल लेती है, इंसान निकाल लेते हैं सीढ़ियों से, तो धर्म की सीढ़ी में वो ताकत है कि तुम्हें स्वयं को भी नरक से ऊपर चढ़ने की ताकत धर्म प्रदान करता है। इसीलिए धर्म की संज्ञा हमेशा जीवन में सजाए रखो। धर्म के बगैर जीवन कुरूप लगता है। गाय अपने धर्म का पालन कर रही है, पक्षी अपने धर्म का पालन कर रहा है, पेड़ अपने धर्म का पालन कर रहा है, नदियां अपने धर्म का पालन कर रही हैं, धरती अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, और इसीलिए सब संसार में बिना किसी के चल रहे हैं। और आप पालन नहीं करते अपने अपने धर्म का, इसीलिए आप चल नहीं सकते अपने आप। आपको कोई न कोई चलाने वाला चाहिए, तब आप चलेंगे। आपकी दुनिया आपसे नहीं है, आपकी दुनिया जमाने से है। अच्छा बोलो, कोई आदमी ठेला खोलता है, ठेला माने टमाटर बेचता है, सेब बेचता है, केला बेचता है, सब्जी की दुकान लगाता है, फल की दुकान लगाता है, तो ठेला लेकर बाहर क्यों आता रोड पे? बाहर इसीलिए आता है क्योंकि वहां जमाना है, दुनिया है, वहां खरीदार है। यानी कि खुद के धन को बढ़ाने के लिए उसे आदमी चाहिए ही चाहिए, दुनिया चाहिए ही चाहिए। पर चिड़िया को नहीं चाहिए दुनिया, पक्षी को नहीं चाहिए दुनिया, गाय भैंस को नहीं चाहिए दुनिया, उनको नहीं चाहिए सूरज चंद्रमा पृथ्वी को नहीं चाहिए दुनिया। वो खुद में ही खुद के लिए खड़े रहते हैं महाराज। इसीलिए न धरती को कथा सुनाई जाती है, न सूरज, न चंद्रमा, न गाय, न भैंस, न कुत्ता, न बिल्ली, ये किसी को कथा नहीं सुनाई जाती है। कथा किसको सुनाई जाती है? जिसने एमए किया है, जिसने बीए किया है, जिसने 12th किया है, जिसने 12th किया है, जिसने 10th किया है, जिसने मिडिल किया है, जिसने डिग्री फाड़ डाली है, कॉलेज तोड़ डाली है, अफसर है, आईएएस है, कलेक्टर है, टीचर है, मास्टर है, सेठ जी है, सीए है, डॉक्टर है, इनको कथा सुनाई जाती है। अब बताओ कितना फर्क है। दुनिया भर के पढ़े लिखे ज्ञानियों को कथा जरूरी है, पंडाल जरूरी है, भैंस को जरूरी नहीं है, बकरी को जरूरी नहीं है, कुत्ते को जरूरी नहीं है, पेड़ पौधों को जरूरी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं के धर्म पर हैं। इंसान ही अकेला ऐसा है जो अपने धर्म पर कभी संतुष्ट रहता नहीं। हम और आप ही ऐसे हैं, अपने धर्म पर हमें न विश्वास है न संतोष है। हमेशा दूसरों का बढ़ता हुआ देखते रहते हैं और परेशान बने रहते हैं। हमारे पास में जो जितना है उतने पर नहीं, दूसरों का बढ़ता हुआ देखते हैं और परेशान रहते हैं। है अपने पास भी सब कुछ, दूसरों का बढ़ता हुआ देख करके परेशान होते रहते हैं। है अपने पास भी सब कुछ, पर दूसरों का बढ़ते देखते हैं तो परेशान होते रहते हैं। इस कारण सुखी नहीं रहते, प्रसन्न नहीं रहते, आनंदित नहीं रहते हैं, धर्म में नहीं है, इसीलिए अधर्म का फल भोगना पड़ रहा है। और कोई पाप भी नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं, पर दूसरों का बढ़ता देखकर परेशान रहते हैं। इसीलिए परेशान के परेशान ही रहेंगे। दूसरों का बढ़ता देख जो ताली बजा के खुशी मनाएगा वो खुश रहेगा। अच्छा बताओ, थोड़ा पंडाल की आवाज कम करो, बैक आती है, या तो फिर यहां पे चालू कर दे इनको, ये बंद पड़े सब। कोई बात अच्छी लगी आपको, कोई बात आपको अच्छी लगी तो ताली आप बजा देते हैं। ताली ज्यादा हो गया।
ताली बजाते हैं आप, कोई बात अच्छी लगती है तो उससे दो खुशी मिलती हैं। एक तो हमें खुशी मिलती है, हमें लगता है कि हमने सही बात कही, विश्वास होता है हमें अपनी बातों पर। और एक आपको भी आनंद मिलता है किसी की प्रशंसा करने में, स्तुति करने में। जब तालियां गूंजती हैं तो हमें भी फल मिलता है पुण्य करने का, बिना कुछ हवन किए। हवन का फल मिलता है, हवन का फल। अच्छा बोलो, सच्ची मन से या झूठे मन से? कोई दुकान का उद्घाटन हो रहा हो, अपन को न्योता आए, अपन उसमें जाएं, चाहे मन अपना अंदर से खाए जा रहा है अपने को, इसकी दुकान क्यों खुल रही है, क्यों फीता कट रहा है, पर फिर भी तो अपन टप टप करते ही हैं, तालियां तो बजाते ही हैं। सामने वाला फीता काटता है तो अपन भी करते हैं। किसी के घर में बर्थडे हो रहा हो, अपना न्योता आ जाए, अपन चले जाएं, चाहे अंदर से आग ही लगी पड़ी है, पर फिर भी करते ही हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। करते तो हैं ही। जब करते ही हैं तो फिर उसे बिना मन के क्यों करना? ऊर्जा तो बराबर खर्च हो रही है, एनर्जी बराबर जा रही है, समय बराबर जा रहा है, तो फिर उसमें दिल लगाकर करो। दिल लगाकर करोगे तो तुम्हारा भी भला और सामने वाले का भी भला होगा। आपको स्तुति करने से, आनंद गाने से, दूसरे की खुशी में ताली बजाने से आपको भी ऊर्जा प्राप्त होगी, आपको भी आनंद प्राप्त होगा, आपको भी सहृदयता प्राप्त होगी, आपका भी धर्म स्थापित होगा, आपकी भी मानवता की लेखनी से लिखा जाएगा लेख। इसीलिए दूसरों की बढ़ती हुई जिंदगी को देखकर ताली बजाना सीखो, न कि परेशान होने की जरूरत नहीं है।